अस्सलाम वालेकुम विवद। आज मैं आप लोगों को लसूड़े का अचार बनाने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बेहद मज़ेदार ये अचार बन के तैयार होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जी मैं आ गई थी मार्केट में लसूड़े ख़रीदने के लिए, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि लसूड़े को आपने चेक कैसे करना है। आपने इस तरह से इसका कैप उतारना है, इसको तोड़ के देखना है। तो ये देखिए इसकी गुठली बिल्कुल क्लियर है, अंदर से ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं है। तो आपने भी इस तरह का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अंदर से जो गुठली हो वो वाला लसूड़ा ख़रीदना है। अक्सर इसकी गुठली के अंदर कीड़ा होता है और काने होते हैं वो लसूड़े, तो वो आपने हरगिज़ नहीं ख़रीदने। मैं आपको एक और तोड़ के दिखा रही हूँ। और देखें बिल्कुल कच्चे और हरे रंग के लसूड़े आपने ख़रीदने हैं अगर आप चाहते हैं ना बेहतरीन अचार आपका बन के तैयार हो। तो आपने लसूड़े जो है ना वो इसी तरह के हरे और कच्चे और अच्छी क्वालिटी के ख़रीदने हैं। चलिए अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। लसूड़े यहाँ पे जी मैंने 5 किलो ख़रीद लिए थे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर है इनका, हरा हरा सा। और इस तरह के कच्चे कच्चे जो लसूड़े हैं ना, इनका अचार बेहतरीन बन के तैयार होता है। एक जो पीले रंग के लसूड़े होते हैं जो पक जाते हैं, उनका अचार मज़े का नहीं बनता, मीठे मीठे से होते हैं वो। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से ना इनकी टहनियाँ जो हैं वो काट लेनी है कैंची के साथ। और ये देखिए इनकी आपने ऊपर से कैप नहीं उतरने देनी, सिर्फ इनकी टहनियों को काट के अलग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सारी टहनियाँ जो है ना इस तरीके से काट लूँगी। और इस दौरान जब आप एक एक लसूड़ा पकड़ के इस तरह से टहनियों को काटेंगे ना, तो आपने साथ साथ देखते जाना है। अगर कोई लसूड़ा टूटा हुआ होगा, किसी के अंदर कोई निशान वगैरह होगा, तो उसे आपने अलग कर देना है। यहाँ पे देखिए जी 5 किलो लसूड़े थे, इनकी मैंने टहनियाँ काट के अलग कर दी हैं। सारे लसूड़े सिंगल सिंगल हालत में आ गए हैं। अब मैंने इनको अच्छे तरीके से सादे पानी के साथ वॉश कर लिया था। अच्छे से मल के आपने फिर वॉश करना है, ताकि जितनी भी रेत मिट्टी वगैरह हो वो सारी इनमें से निकल जाए। और इनको आपने एक स्ट्रेनर में डाल के एक साइड पर रख देना है। दूसरी साइड में मैंने एक खुला पतीला लिया था, उसके अंदर मैंने कोई 12 से 14 लीटर पानी डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया था। अच्छा, आपने खुला बर्तन इस्तेमाल करना है, कोई बड़ा देगचा या पतीला, और खुला पानी डालना है। उसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के मैंने हल्दी डाल दी है। पानी अच्छे तरीके से जब बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर वो सारे लसूड़े ऐड कर दूँगी जो कि मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके रखे हुए थे। यहाँ पे देखिए लसूड़े मैंने डाल दिए थे। और सिर्फ आपने यहाँ पे इनको 1 से 2 उबाल दिलाने हैं। जैसे ही लसूड़े डालेंगे इसके अंदर पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा और उबाल आना बंद हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इनको उबालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट लगे थे, तो लसूड़ों में उबाल आना स्टार्ट हो गए हैं। 1 से 2 उबाल कह लें कि उबाल आने के बाद सिर्फ आपने इनको 1 मिनट तक उबालना है। जैसे ही 1 मिनट हो आपने फ़ौरन फ्लेम ऑफ़ कर देना है। और इस तरह से जाली की मदद से इन सारे लसूड़ों को निकाल के, तो आपने एक चारपाई के ऊपर कपड़ा बिछा लेना है, या नेट वगैरह का या सूती मलमल का कोई सा भी कपड़ा बिछा लें। उसके ऊपर आपने इन लसूड़ों को डालते जाना है, ताकि फ़ौरन से इनका कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे देखिए लसूड़े जो थे इनको मैंने उबालने के बाद निकाल लिया था देगचे में से, और फ़ौरन से मैंने एक कपड़ा बिछाया हुआ था पास चारपाई के ऊपर, उसके ऊपर इस तरह से बखेर दिया है। सिंगल सिंगल करके आपने लसूड़ों को बखेर देना है। पास आप कोई पंखा वगैरह लगा दें, या वैसे ही किसी इनको हवादार जगह पर रख दें। 4 से 5 घंटे तक आपने इनको इसी तरह से पंखे के नीचे पड़ा रहने देना है, यहाँ तक कि इनका बिल्कुल पानी जो है सारा ड्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने इन लसूड़ों को ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था, इसी तरह से चारपाई के ऊपर खुली जगह पे फैला के। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल भी पानी का नामो निशान नहीं है इनके ऊपर भी या कहीं पे भी। अब आपने क्या करना है कि इनकी जो ऊपर कैप है ना, इसको उतार लेना है। यहाँ पे देखिए आपने इस तरह से सारी कैप्स को उतारते जाना है। और लसूड़े बिल्कुल ड्राई आपके हो चुके होंगे इस टाइम। जब आप हाथ लगाएंगे ना, तो बिल्कुल भी हाथों को पानी या कोई नमी वाली चीज़ लगती हुई महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए सारे लसूड़ों की मैंने कैप जो है उतार लिए हैं, और लसूड़े जो है हमारे अब अचार डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो सबसे पहले हम इनका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं जो कि मैं लसूड़े के अचार बनाने में इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी यही मसाले अगर इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन नतीजे मिलेंगे आपको। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून मेथरे, 1 टीस्पून कलवंजी और 2 टीस्पून राई दाना लिया है। अब मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है 1/2 टीस्पून। ये वाले बेसिक मसाले हैं जो कि हमारे अचार में जाएंगे। इनको हम मिक्सी के जार में डाल के ना दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, बिल्कुल पीस के आपने पाउडर नहीं बना लेना, सिर्फ इनको दरदरा सा ग्राइंड करना है। अगर ना हो ग्राइंडर तो आप इसे हाथ से भी कूट सकते हैं चट्टू वटे के अंदर। तो मसाला मैंने यहाँ पे दरदरा सा पीस लिया था। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए सिर्फ 1 किलो लसूड़े का मसाला तैयार करना आपको सिखा रही हूँ कि आपने 1 किलो लसूड़े के अंदर इतनी मकदार डालनी है मसाले की। इसी हिसाब से बढ़ाते जाइएगा जैसे जैसे आपके लसूड़े ज़्यादा होंगे। मसाले में अब हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 किलो लसूड़े के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून। और अब हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून भर के। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी अचार में से, इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और घर का पिसा हुआ गरम मसाला, इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ये आपने लाजमी ऐड करना है 1 टीस्पून के बराबर 1 किलो अचार के लिए। और सबसे एंड पे नमक है जो कि हम डालेंगे 4 टेबल स्पून। अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे। तो इस गरम मसाले की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आप इसे अभी से तैयार करके रख लें, बड़ी ईद पे भी आपके बहुत काम आएगा, और इस अचार के जायके को भी ये 4 चांद लगा देगा।
لیجیے جی ہمارے 1 کلو اچار کا مسالہ تیار ہے۔ اب ہم اسے لسوڑے لیے ہیں، میں نے 5 کلو لسوڑے بوائل کیے تھے نا، ان میں سے ہی میں نے اندازے سے 1 کلو کے قریب لسوڑے نکال لیے تھے۔ ان کے اوپر سارا یہ مسالہ لگا کے اچھی طرح سے انہیں بالکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے مکس کر دینا ہے۔ تو ویورز اب سن لیں کچھ احتیاطی تدابیر۔ آپ نے جس برتن میں لسوڑے ڈالنے ہیں بالکل ڈرائی ہونا چاہیے، پانی کا ایک قطرہ بھی کسی بھی چیز کے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ بھی بالکل خشک ہونے چاہیے، آپ کے چمچ، آپ کے برتن، ہر چیز آپ کی بالکل ڈرائی اور صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا اچار دیر تک چلے تو اس کے لیے آپ نے پانی یعنی نمی سے اسے ضرور بچانا ہے ہر قسم کی۔ یہاں پہ دیکھیے جی بالکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ لسوڑوں کو میں نے مسالے کے ساتھ مکس کر لیا تھا۔ اب میں نے لیا ہے سرسوں کا تیل، بالکل بھی آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ میں نے اس کو سمپل کیا کیا ہے، اس طریقے سے اس کے اوپر ڈال دیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے چاروں طرف ڈال دیا ہے۔ تقریباً 1 کپ کے برابر یہ تیل تھا، اور یہ دیکھیے اچھی طرح سے میں نے سارا لسوڑوں کے اوپر ایڈ کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اچار تیل کے ساتھ لسوڑوں کو مکس کر لیا تھا۔ اب میں نے سفید سرکہ لیا ہے 3 ٹیبل اسپون کے برابر۔ اچھی کوالٹی کا سفید سرکہ استعمال کیجیے گا تو اچھا رزلٹ رہے گا آپ کے اچار کا۔ سرکہ ڈالنے کے بعد اب میں دوبارہ سے اسے چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کروں گی۔ اس کے بعد آپ نے کوئی سی بھی ایئر ٹائٹ بوٹل لینی ہے بالکل ڈرائی، اس کے اندر ڈال کے اس اچار کو رکھ دینا ہے۔ 10 سے 12 دن کے بعد یہ لسوڑے جو ہیں ان کی لیس بھی ختم ہو جائے گی اور یہ بالکل تیار ہو جائیں گے کھانے کے لیے۔ بس آپ نے وقتاً فوقتاً ان کو الٹ پلٹ کرتے رہنا ہے، یعنی ان کو تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہنا ہے۔ تو ویورز اگر آپ اس طریقے سے اچار ڈالیں گے نا، بس آپ نے کبھی بھی اس کو گیلے چمچ کے ساتھ نہیں نکالنا، جھوٹے چمچ کے ساتھ نہیں نکالنا، گیلے ہاتھوں سے نہیں نکالنا، بس اس کو نمی سے بچانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی 1 سال تک آپ کا یہ اچار جو ہے چلے گا۔ تو شرط بس یہی ہے کہ آپ نے اچار کو کسی بھی ایئر ٹائٹ جار کے اندر، کسی بالٹی میں یا پھر کسی مرتبان وغیرہ میں ڈال لینا ہے، اور اسے تیل میں اندر ڈوبا ہوا رہنا چاہیے۔ جب یہ اچار 2-3 دن پڑا رہے گا، آپ نے اسے ہلاتے رہنا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ لسوڑے جو ہیں نیچے بیٹھ جائیں گے، تیل ان کے اوپر آ جائے گا، تو بس تیل سے ان کو کور رہنا چاہیے۔ تو بے حد مزیدار یہ اچار بن کے تیار ہوتا ہے، اور 1 سال تک اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمام احتیاطی تدابیر جو آپ کو بتائی ہیں بس ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو آئی ہوپ ویورز کہ یہ بہترین قسم کا اچار آپ جلدی سے بنا کے عید سے پہلے تیار کر لیں، کیونکہ لسوڑے کا سیزن جو ہے وہ پھر بعد میں ختم ہو جاتا ہے، پکے ہوئے لسوڑے آ جاتے ہیں۔ تو آج کل میں یہ بالکل فریش آ رہے ہیں، تو لے کے جلدی سے یہ تیار کریں اور انجوائے کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو کریں سبسکرائب۔ تو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔